जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कि जब इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया, अब इसका कुछ भी नहीं बचा, तो आप बस छोड़ के उसको आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी रूह कहाँ पर चली जाती है? तो ये एक ऐसी अमेजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जिसका आपको पहले से इल्म होना लाजमी है। मरना तो हर इंसान ने है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि अगर वो नेक काम करता है तो उसकी रूह कहाँ पे जाएगी, और अगर वो नेक काम नहीं करता, उसके अमाल जो हैं वो बुरे हैं, तो उसके बाद उसकी रूह कहाँ पर जाएगी और कैसे रहेगी, उसको सज़ा कैसे मिलेगी, उसको कब्र में सज़ा कैसे मिलेगी, और उसको कैसे भुगतना पड़ेगा, और कौन से ऐसे अमाल होंगे जिसकी वजह से वो बच सकता है इन सज़ाओं से, और उसकी जो रूह है वो एक अच्छी जगह पे जा सकती है जहाँ पे जन्नत का मंजर हो। तो वो तमाम चीज़ें आपको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया, इस सवाल की जुस्तजू में रहा। दरअसल जब इंसान इस फानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियाने फासले या पर्दा को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज मौत और रूह कब्ज होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम क़ब्र या आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम के मानिंद है। रिवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसकी मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां मुनकिर और नकीर उससे सवाल और जवाब करते हैं। और इसके बाद उस शख्स के आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे इलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और शिर्क को कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। इलीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए खास हैं। इलीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फुला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फुला रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुंचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर साथ रहती हैं। रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा हुजूर के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हजरत फातिमा रसूलुल्लाह से जा मिली। वो शोदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतालिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतालिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं, और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश है? वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ घूमते और जो चाहे वो खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिसे बर्राह रास्त रूह मुतासिर होती है, और इस ख्वाब की तासीर इंसान के बदन पर भी होती है जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज दफा तो ख्वाब देखने वाला इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता, धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि उस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब इंसानी रूह जज़ा या सज़ा पाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है।
जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम हुजूर के साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया, करीब था कि वो आपको गिरा देता। नागाह वहाँ 5-6 कब्रें थी। हुजूर ने फरमाया कि इन कब्रों को कोई पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज किया कि मैं जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्हें कब दफनाया गया? उसने कहा ज़मानाए शिर्क में। तब हुजूर ने फरमाया कि इन लोगों को अपनी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। अगर ये खतरा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन ही करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि इस अजाब से कुछ तुम्हें भी सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। इब्न फारिस कदबी अपनी तारीख फारिस में एक रिवायत बयान करते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मकाम तिल अहमर के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी रही थी। उसकी कैफियत ये थी कि ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की मेखें ठोकी गई हों। मेखों के निशानात उसके पेट और पेशानी पर भी था और बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपने कब्र में पड़ा था। पानी के बहाव ने तिल अहमर की जमीन को खोल दिया था और वो मुर्दा बाहर आ गया था, जिससे सबको इबरत हासिल हुई। बाज़ गुमराह अक़वाम और मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद इंसानी रूहें अपने आमाल के मुताबिक जानवर या हैवानात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये रूहें दुनिया में ही चक्कर काटती रहती हैं और कभी कभी रूहें जिस्म में वापस भी आ जाती हैं। ये वही बातिल अक़ीदा है जिसे हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग मानते हैं। ये एक गुमराह कुन और बातिल नज़रिया है। अंबिया कराम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि रूह जिस्म से एक मरतबा खारिज हो जाने के बाद किसी सूरत भी जिस्म में लौटाई नहीं जाती, बल्कि उन पर बरज़ख में अज़ाब व सवाब होता है जो जिस्म और रूह दोनों पर है, ख्वा वो। जी दोस्तों, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी यह रूह होती है, एक दफ़ा निकल जाती है। उसके बाद जब उसको कब्र में डाला जाता है तो कब्र की जो पहली मंजिल होती है कि उसकी रूह को उसके मादा जिस्म में दोबारा दाखिल किया जाता है। दोबारा दाखिल होने के बाद फिर उससे हिसाब लिया जाता है, मुनकर नकीर आ जाती हैं, उनके सवालात का आंसर उसने करना होता है। अगर वो सही आंसर कर देता है, सही जवाब दे देता है तो उसकी रूह को अलीन में डाला जाता है। अलीन वो जगह जहाँ पे जन्नती रूहें रहती हैं, नेक रूहें रहती है, और वो फिर क़यामत तक अलीन के अंदर ही वो रूहें रहती हैं। अब अगर वो मुनकर नकीर के सवालात का जवाब नहीं दे पाता तो उसके बाद उस आदमी की रूह को सिज्जीन में डाला जाता है। वो ऐसा मकाम है जहाँ पे बदरूहें रहती हैं, ऐसी रूहें जिनके साथ जो दुनिया में कोई नए काम नहीं करके जाते, गुनाह किए होते हैं, नफ़रतें भरी होती हैं उनके दिलों के अंदर, कदूरतें लेकर वो जाते हैं, लोगों के दिलों में वसवसे डालकर चले जाते हैं। फिर उनका जो ठिकाना होता है क़यामत तक वही सज्जीन होता है। और अलीन के अंदर नेक रूहें जो होती हैं वो अपने आने वाले लोगों का ऐसी इस्तकबाल करती हैं जैसे हम घर में किसी बंदे का इस्तकबाल करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा, हमारा फ़लाँ रिश्तेदार आएगा। तो ऐसे ही वो रूहें भी एक दूसरे का इस्तकबाल करती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं। और अगर उनको वो रूह ना मिले, और वो आपस में पहचानते भी हैं, एक रूह होती है वो दूसरे को पहचानती है, जैसे हम दुनिया के अंदर एक दूसरे आदमी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो उसका इंतज़ार करती हैं। अगर वो ना आए तो वो समझ जाती हैं कि उस रूह को सज्जीन में डाल दिया गया होगा। उनको पता चल जाता है कि अब वो भी मरने वाला था, वो भी, उन्हें हर चीज़ का उन्हें इल्म होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें क़यामत तक अलीन के अंदर रखे और हम इन सज्जीन वाले मकाम से बच सकें और हम अच्छे अच्छे अमाल करें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।